हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। यह हमारा स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड 14 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत आने वाले इंटरोगेटिव फर्स्ट के सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। इससे पिछली वीडियोज़ में हमने बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत आने वाले पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को बनाना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत जो इंटरोगेटिव फर्स्ट के सेंटेंस आएंगे उन्हें बनाने का हमारे पास सिंटैक्स क्या है। तो यहाँ देखिए, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ब्रैकेट में नॉट लिखा हुआ है। ये ब्रैकेट में इसलिए है क्योंकि ये ऑप्शनल है। अगर हमारे हिंदी वाक्य में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ होगा, नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ होगा, तो ही हम इसका प्रयोग करेंगे नॉट का, अन्यथा इसे छोड़ देंगे हम। उसके बाद सिंटैक्स अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, वर्ब कैसे पहचानना है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वीडियो नंबर 3, तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी उसको जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया। अब कैसे पता है कि ये जो वाक्य है ये इंटरोगेटिव फर्स्ट का वाक्य है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव सेकंड, इन सेंटेंसेस को पहचानना हमने अपने वीडियो नंबर 4 में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए मैं बता दूँ कि ऐसे वाक्य जिनके शुरुआत में ही क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो जाए, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुए जाए, वे वाक्य इंटरोगेटिव फर्स्ट के वाक्य कहलाते हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट के सेंटेंस कहलाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो हमारा वाक्य है इंटरोगेटिव फर्स्ट का वाक्य है। इस वाक्य में जो क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है, तुमने एक सब्जेक्ट है, अपना होमवर्क एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है, पूरा करना एक वर्ब है। अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये कैसे पहचानना हमने अपनी पिछले वीडियो में भी बताया था और सेपरेट वीडियो नंबर 3 में भी बताया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आइए इसे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ड डिड का प्रयोग करना है, तो मैं यहाँ पे डिड लिख देता हूँ। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा तुमने है, इसका हो जाएगा यू। उसके बाद हमें नॉट लगाना है जो कि ऑप्शनल है। नॉट हम तभी लगाएंगे जब हमारे हिंदी वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ होगा। तो हमारे इस वाक्य में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम नॉट को छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो पूरा करना एक वर्ब है। अब पूरा करना का आप कंप्लीट या फिनिश लिख सकते हैं, दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मैं यहाँ पे फिनिश लिख देता हूँ। उसके बाद हमें अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिख देना है, अर्थात अपना होमवर्क, इसका हो जाएगा योर होमवर्क। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या भारत मैच नहीं जीत पाया। क्या भारत मैच नहीं जीत पाया, इस वाक्य के भी शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द क्या का प्रयोग हुआ है। इससे स्पष्ट है कि यह वाक्य भी इंटरोगेटिव फर्स्ट का ही वाक्य है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, वैसे तो मैंने पहचान बताई थी कि जिस वाक्य के लास्ट में या शब्द आ जाए, यहाँ पे देखिए या, ई, ए, या था, ई थे, ए थे, इस तरह का शब्द आ जाए, वह वाक्य बॉक्स नंबर सेकंड का वाक्य है। लेकिन इसे थोड़ी गहराई से अगर देखें तो क्या भारत मैच नहीं जीत पाया, अर्थात जो मैच को जीतने का कार्य था या हारने का कार्य था वो कुछ समय पहले हो चुका है, उसके विषय में अब चर्चा की जा रही है। और हमने बताया था आपको कि जिस वाक्य से हमें बीती हुई घटना के बारे में पता चले, जिस वाक्य से हमें कुछ समय पहले घटी घटना के बारे में पता चले, वह वाक्य बॉक्स नंबर सेकंड का वाक्य है। तो इस वाक्य में जो क्या शब्द है वह क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। भारत एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे, क्योंकि भारत के बारे में ही सूचना दी जा रही है। और हमने आपको बताया था किसी भी हिंदी वाक्य में जो कार्य को करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है, या फिर जिसके विषय में सूचना दी जा रही हो, जिसके बारे में सूचना दी जा रही हो, वह सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे भारत के बारे में सूचना दी जा रही है कि भारत मैच नहीं जीत पाया। क्वेश्चन भारत के ऊपर ही उठाया जा रहा है कि भारत मैच जीता या नहीं। तो यहाँ भारत हमारा सब्जेक्ट हो गया, मैच
ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य किया जा रहा है जीतने अथवा हारने का, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द है। जीत पाना ये हमारा वर्ब है। तो आइए सिंटैक्स के अकॉर्डिंग इसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पे डिड लिख लेते हैं। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, तो सब्जेक्ट हमारा भारत है, इसे आप इंडिया लिख सकते हैं या भारत ही लिख लीजिए, तो इंडिया लिख देता हूँ मैं। उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। हमने बताया नॉट एक ऑप्शनल है, अगर हमारे वाक्य में नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग हुआ हो या किसी भी प्रकार के नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ हो तो ही हम नॉट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो हमारे इस वाक्य में नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जीत पाना अर्थात विन, और विन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पे विन लिख देते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट है मैच, तो मैं यहाँ पे द मैच। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। डिड इंडिया नॉट विन द मैच। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है क्या तुम सो गए, क्या तुम सो गए। इस वाक्य के शुरुआत में भी प्रश्नवाचक शब्द क्या का प्रयोग हुआ है या किसी भी प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो जाए तो वह वाक्य इंटरोगेटिव फर्स्ट के अंतर्गत आएगा। आइए सिंटैक्स के अकॉर्डिंग इसको अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पे डिड लगा दिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो हम इसको कर देते हैं यू। उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, तो चूंकि हमारे इस वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ इसलिए नॉट को छोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोना, सोना अर्थात स्लीप, स्लीप ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पे स्लीप लगा देते हैं। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। डिड यू स्लीप, क्या तुम सो गए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या मैंने आपको परेशान किया, जैसे लोग बोलते हैं ना क्या मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, तो वही चीज़ है क्या मैंने आपको परेशान किया। तो क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, मैंने एक सब्जेक्ट है, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट के रूप में काम करेगा, आपको परेशान करना एक ऑब्जेक्टिव पार्ट के रूप में काम करेगा और परेशान करना एक वर्ब के रूप में काम करेगा। तो आइए इसका अंग्रेजी अनुवाद देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सिंटैक्स के अकॉर्डिंग डिड लगाना, हमने डिड लगा दिया। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो हमारा सब्जेक्ट मैंने, तो हमने यहाँ पे आई लगा दिया। उसके बाद अगर हमारे इस वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ होता तो हम नॉट लगाते, चूँकि नहीं हुआ है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो परेशान करना अर्थात डिस्टर्ब करना, तो हम डिस्टर्ब लिख देते हैं। उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट यू, आपको अर्थात यू। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। डिड आई डिस्टर्ब यू, क्या मैंने आपको परेशान किया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या श्याम ने गीत नहीं गाया। यहाँ पे जो क्या है वो क्वेश्चन वर्ड है। श्याम एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में सूचना दी जा रही है या प्रश्न किया जा रहा है कि क्या श्याम ने गीत गाया या नहीं गाया। गीत हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पर श्याम कार्य कर रहा था, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है। गाया अर्थात गुनगुनाना, यह हमारा वर्ब है। इसे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आइए अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, ये हमारा हो जाएगा डिड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा श्याम है तो यहाँ पे श्याम हो जाएगा। फिर नॉट, चूँकि इस वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए नॉट लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गुनगुनाना अर्थात गाना, तो हो जाएगा सिंग द सॉन्ग। सॉन्ग अर्थात गीत हमारा ऑब्जेक्ट था तो सॉन्ग हमने लिख दिया। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। डिड श्याम नॉट सिंग द सॉन्ग, डिड श्याम नॉट सिंग द सॉन्ग, ये हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है क्या रोहन स्कूल नहीं गया था। अब वाक्य के लास्ट में या था आया हुआ है, इससे स्पष्ट है ये वाक्य जो है बॉक्स नंबर 2 का वाक्य है। वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए स्पष्ट है कि इंटरोगेटिव फर्स्ट का सेंटेंस है। वैसे तो पूरी तरह से सब कुछ स्पष्ट है, फिर भी अगर इसे गहराई से देखा जाए तो क्या रोहन स्कूल नहीं गया था। अब मान लीजिए रोहन और उसके मम्मी पापा, अब रोहन के पापा शाम को घर आते हैं और उसकी मम्मी से पूछते हैं क्या रोहन स्कूल नहीं गया था, अर्थात स्कूल जाने का जो कार्य था वो शाम से पहले का कार्य था और जिसके विषय में उसके पापा घर शाम को आकर बात कर रहे हैं।
मतलब कुछ समय पहले घटी घटना के विषय में बात की जा रही है कि वह स्कूल गया था या नहीं गया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह बॉक्स नंबर 2 का वाक्य है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जिस वाक्य से कुछ समय पहले घटी घटना के बारे में पता चले वह वाक्य बॉक्स नंबर 2 का वाक्य है। आइए इसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं अपने सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ड डिड लगाना, तो हमने डिड लगा दिया। फिर सब्जेक्ट, चूँकि रोहन जो स्कूल जाने अथवा ना जाने का कार्य किया है, तो रोहन हमारा सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद नॉट बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि इस वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हमने नॉट लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना अर्थात गो टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, जिस पर जाने अथवा ना जाने का कार्य हुआ है, इसी पे सारा कार्य हुआ है, तो हम उसको गो टू स्कूल कर देंगे। ये हो जाएगा डिड रोहन नॉट गो टू स्कूल, क्या रोहन स्कूल नहीं गया था। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। क्या वे कल घर आए थे। अब यह वाक्य भी बीती हुई घटना को बोधित कर रहा है, बीती हुई घटना के बारे में बता रहा है कि, और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कल यह एक टाइम लैप्सस वर्ड है जो समय का बोध करा रहा है, और यह समय कैसा है, बीता हुआ समय है। तो इससे स्पष्ट है कि यह वाक्य भी बॉक्स नंबर 2 का ही वाक्य है जो कुछ पल पहले बीती हुई घटना के बारे में बोध करा रहा है। इसमें जो क्या है वह हमारा क्वेश्चन वर्ड है, वे सब्जेक्ट है, कल टाइम लैप्सस वर्ड है, जिसको हम या तो लास्ट में लिखते हैं या तो वाक्य के शुरुआत में लिखते हैं। घर हमारा ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे आने अथवा ना आने का कार्य हो रहा है, जिस पर सारा कार्य हो रहा है। उसके बाद आना ये हमारा वर्ब है। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वे अर्थात दे, फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे नॉट है ही नहीं, इस वाक्य में कहीं भी नकारात्मक शब्द अर्थात नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए नॉट को हम छोड़ेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना अर्थात कम। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट घर, ते हो जाएगा होम। फिर हमारा जो टाइम लैप्सस वर्ड बच रहा है यस्टरडे, वो हम अपना लगा देंगे। तो ये हमारा वाक्य कंप्लीट होगा, सेंटेंस कंप्लीट होगा। डिड दे कम होम यस्टरडे, डिड दे कम होम यस्टरडे, क्या वे कल घर आए थे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। क्या आप बच गए। लोग कहते हैं ना कैसे आप बच गए, या क्या आप बच गए, या कैसे आप बच गए, तो वही वाक्य है क्या आप बच गए। अब यहाँ क्या क्वेश्चन वर्ड है, आप सब्जेक्ट है जो बचने या ना बचने का कार्य किया है, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया आप, बच गए यह हमारा हो गया वर्ब। सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, फिर सिंटैक्स अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद सिंटैक्स अकॉर्डिंग नॉट तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ ही नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। तो ये हमारा हो गया डिड यू सर्वाइव, क्या आप बच गए। सर्वाइव मीन्स होता है बने रहना, अपने अस्तित्व को बनाए रखना, जिससे ये आप यहाँ पे बचने पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बचा के रखे हैं अब तक। तो यहाँ पे आप सर्वाइव का प्रयोग कर सकते हैं बच गए के लिए। तो डिड यू सर्वाइव, क्या आप बच गए, क्या आप अभी तक जिंदा हैं, यह भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आपने मेरा फ़ोन देखा, अर्थात फ़ोन खोया हुआ है और उसको देखने ना देखने की बात की जा रही है। अभी पूछा जा रहा है कि क्या आपने मेरा फ़ोन देखा। तो इसमें जो क्या है वह एक क्वेश्चन वर्ड है, आपने या सब्जेक्ट है, मेरा फ़ोन ये दोनों ऑब्जेक्टिव पार्ट होंगे, देखना एक वर्ब होगी। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले डिड, हमने डिड लगा दिया। सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लगा दिया, जो देखा है अथवा नहीं देखा है उस वही हमारा सब्जेक्ट होगा ना। उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ हमारे वाक्य में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना अर्थात सी, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खुद है तो हम सी लगा देंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट मेरा फ़ोन अर्थात माई फ़ोन। तो ये हमारा वाक्य, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, डिड यू सी माई फ़ोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आप बगीचे में गए थे, क्या आप बगीचे में गए थे। यह वाक्य भी बॉक्स नंबर 2 का ही वाक्य है, कुछ समय पहले घटी घटना के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, और यह वाक्य इंटरोगेटिव फर्स्ट का वाक्य है, क्योंकि वाक्य की शुरुआत में हमारा प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है। जरूरी नहीं है कि जो प्रश्नवाचक शब्द क्या है यही हर जगह आए, किसी भी प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो सकता है। क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द ही हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, किसका, किसकी, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है।
तो ये हमारा सेंटेंस है, हमारा वाक्य है, क्या आप बगीचे में गए थे। क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, आप हमारा सब्जेक्ट है जो बगीचे में गया था या नहीं गया था या इसी के बारे में बात की जा रही है। बगीचा हमारा ऑब्जेक्ट है जहाँ पे जाने अथवा ना जाने का कार्य हुआ है, कार्य जाना अथवा ना जाना, तो ये हमारा जाना एक कार्य है, तो ये वर्ब हो गया। कुल मिला के क्या क्वेश्चन वर्ड, आप सब्जेक्ट, बगीचा ऑब्जेक्ट और जाना गए अर्थात जाना ये हमारा वर्ब हो गया। तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमने डेट लगा दिया, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग नॉट नहीं लगाएंगे बिल्कुल, क्योंकि इसमें नकारात्मक शब्द का ही नहीं प्रयोग हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जाना का गो टू हो जाएगा। उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट अर्थात बगीचा अर्थात गार्डन, ये हो जाएगा डिड यू गो टू द गार्डन, डिड यू गो टू द गार्डन, क्या आप बगीचे में गए थे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बॉक्स नंबर 2 के अंतर्गत आने वाले इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस को बनाना बताएंगे, वह वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। इसी तरह से डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।